नमस्कार, सड़क छाप में आपका स्वागत है। आज हम मदरसों पर छिड़े जंग के बारे में बात करेंगे। दरअसल प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो अब मदरसों को लेकर सजग हो गई है और अवैध मदरसों को लेकर अब सरकार ने एक मुहिम सी छेड़ दी है, जिसके बगावत के सुर अब प्रदेश भर में सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने का निर्देश दिया था, जिसके मद्देनज़र अब सर्वे भी हो रहा है और जल्द ही ये सर्वे का काम पूरा भी हो जाएगा। उसके बाद इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। मगर अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है और विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का काम कर रही है। हालांकि इस संबंध में यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद अहमद ने बताया कि ये सरकार की अनोखी पहल है। इसी सरकार में पहली बार मदरसों के बारे में सोचा जा रहा है ताकि मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो सके। उन्होंने 3000 से अधिक मदरसों की जानकारी सरकार के पोर्टल पर न चढ़ाए जाने पर बताया कि वो तो मदरसे थे ही नहीं, फर्जी व अवैध तरीके से मदरसों को दिखाकर सिर्फ सरकार का पैसा लेने का काम किया जा रहा था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन फर्जी मदरसों के जो संचालक हैं उनके घर के बच्चे कहीं डॉक्टर तो कहीं इंजीनियर बन रहे हैं। इनमें से कोई भी बच्चा मदरसों में तालीम लेने के लिए दाखिला नहीं लेता, बल्कि उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। वहीं विपक्ष के मदरसों के मुद्दे पर बयानबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो अवैध मदरसों पर सरकार का बुलडोजर चलने वाला है, उसको लेकर अब कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी अपनी सोच व्यक्त कर रहे हैं और इन्हें कहीं न कहीं सरकार का एक सही कदम बता रहे हैं। मदरसे को लेकर पहले और अब में क्या अंतर देखते हैं? पहले मदरसे देखिए, मदरसे बहुत पहले से चल रहे हैं और ये आज के कंसेप्ट नहीं है। मदरसे कंसेप्ट बहुत अच्छा है और आज़ादी की लड़ाई से लेकर तमाम मौके मदरसे अपना रोल निभाया है। लेकिन इधर के दिनों में मदरसों एक अजीब ज़रिया बन गए हैं लोगों के, किस तरीके से उनको उनके बच्चों को केवल अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना, मदरसे के बच्चों इस तरह छोड़ देना। तो बहुत सारे मदरसे जो मान्यता करा करके काम न करना, कुछ बगैर काम के ही मान्यता करा लेना। ऐसे में हम लोगों ने सरकार जब बनी तो उस तक बहुत सारे सुधार किए गए। उसमें एक मदरसा पोर्टल बनाया गया। मदरसे पोर्टल पे सारे मदरसों की डेटा को फिट किया गया। उसके बाद काफ़ी मदरसे जो है करीब 3,500 के आसपास मदरसे जो है वो पोर्टल पे नहीं चढ़ पाए। लोगों ने कहा मदरसे बंद कर दिए गए, बंद नहीं हुए, वो मदरसे थे ही नहीं। तो ऐसे में फिर धीरे धीरे और चीज़ें ठीक की गई। अब हम लोग जो है उसके सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं कि मदरसे में बच्चा जो है, प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, उस तर्ज पे हम चाहते हैं कि मदरसे का बच्चा जो दीनी तालीम हासिल कर रहा है वो करता रहे। अरबी पढ़े, फ़ारसी पढ़े, उर्दू पढ़े, दिनियात पढ़े, लेकिन साथ में वो बच्चा हमारा मैथ और साइंस भी पढ़े, सोशल भी पढ़े, देश का इतिहास भी जाने, कंप्यूटर भी जाने। तो हम लोगों के बच्चे जो जैसे जानते हैं या मैनेजमेंट के लोग बच्चे जैसे जानते हैं, वैसे ही जो है जो गरीब कमज़ोर घर का बच्चा है वो भी उसी रूप में अपनी शिक्षा हासिल कर सके, ताकि देश और दुनिया के मुख्य धारा में वो शामिल हो सके। एक चीज़ आ रहा है बार बार कि मदरसे को भी भगवाकरण किया जा रहा है। देखिए, कहने को तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास की भावना से काम शुरू किया, उसके बाद जो लोग भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा करके लंबे समय से मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के तहत काम लेते थे, उनको भाजपा का डर दिखाते थे, सरकार बनने के बाद सब कुछ आईना की तरह साफ़ हो गया। सरकार ने लगातार योजनाएं चला करके और सर्व समाज के लिए काम किया। अगर आवाज़ किसी का भी बना, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। इलाज हुआ तो भेदभाव नहीं हुआ, लोन मिले तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि जितनी आबादी मुसलमानों की है उस हिसाब से योजनाओं का लाभ मुसलमानों ने ज़्यादा उठाया है। सांघिक संगठनों से लोग भी जुड़ा है। देखिए, लंबे समय से चूँकि भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए काम करती है और करते करते आज यहाँ तक पहुँची कि कई सूबों में भाजपा की सरकारें हैं। केंद्र की सरकार लगातार 8 साल से काम कर रही है। ये लोग जो भाजपा का डर दिखाते थे, खौफ दिखाते थे, इनको बेनकाब कर दिया है सरकार ने। ये लोग कहीं के नहीं बचे हैं। ये लोग अपने भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट लेते थे और अपने ख़ानदान को दुरुस्त करते थे। ख़ानदान की तरक्की होती थी, मुसलमान वोट बैंक बनता था। आज
सारी चीज़ें आराम से हो रही हैं, सबको सुविधाएं मिल रही हैं, सबके आवास बन रहे हैं, सब लोगों के शौचालय बन रहे हैं, सबको अनाज मिला है, सबको लोन मिल रहे हैं, सबको कनेक्शंस मिल रहे हैं। तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कोविड में जिस तरीके से सरकार ने मदद की लोगों की, जिस तरीके से फ्री में इंजेक्शन्स लगे, टीका लगे, सारी चीज़ें होने के बाद सबकी आंखें खुली हैं कि नहीं, सरकार हमारी हितैषी है, सरकार लगातार सर्व समाज के लिए काम कर रही है। इसके लिए कोई धर्म का मतलब नहीं है। एक प्रधानमंत्री थे, कहते थे संसाधनों पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का। आज एक प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, कर भी रहे हैं। ऐसे में लोगों को तकलीफ़ होना लाजमी है और उनके सपने अब टूटेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे लोगों ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वो बाप बेटा, माँ बेटा, भाई भाई, ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हम जैसे लोग चेयरमैन बनते हैं, छोटे घरों के लोग मिनिस्टर बनते हैं, चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, तमाम चीज़ें होती हैं। आज आदिवासी राष्ट्रपति बनती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये इस संगठन ने किया है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसलिए कुछ लोगों को परेशान होना स्वाभाविक है। उनके यहाँ कितने बच्चे हैं, कौन से विषय पढ़ रहे हैं, कौन से कोर्स के पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे जो है टीचर्स कैसे हैं, एक आंकड़ा आने के बाद हमारे पास एक डेटा हो जाएगा। आज हम कह रहे हैं आपसे कि 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, 560 ग्रांट मिल रहा है। अब हमसे पूछें गैर मान्यता कितने हैं तो हमें पता नहीं है। हम एक डेटा के लिए काम कर रहे हैं, सर्वे चाहते हैं। ये कोई जांच नहीं है, मदरसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोगों को हर बात में तकलीफ़ दिखती है, कहीं इस तरीके से सारी चीज़ें पटरी पे आ जाई, मदरसे के बच्चे भी अच्छे ढंग से सामने आ गए, तो हम लोगों की जो सियासत है, बाप बेटे की, भाई भाई की, माँ बेटे की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उनका क्या होगा, उनकी सियासत का क्या होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, पूरे सर्व समाज के लिए काम किया है, इससे उन लोगों को घबराहट हो रही है। केवल रेलिवेंट इशू है, मदरसों का सर्वे करके आप नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई नुकसान नहीं। जब से सरकार बनी है मदरसों का कायाकल्प हो गया। अभी हम लोगों ने परीक्षाएं कराई, परीक्षाएं पूरे प्रदेश के अंदर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, और खुद लखनऊ से वेब कास्टिंग के जरिए परीक्षाएं हुई। बाकी बोर्ड के लोग हैरान थे कि ये मदरसे बोर्ड की परीक्षा हो रही है। 2 महीना बीतते बीतते हम लोगों ने मदरसे बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया। ऐसा नहीं है, लगातार सरकार सुधार के लिए काम कर रही है। पहले कोई भी बैठ के इम्तहान दे देता था, नाम किसी का होता था, आज किसी की हैसियत नहीं है। कैमरे लगे हुए हैं, सारे चीज़ क्लियर है, तो कुछ लोगों की परेशानियाँ खड़ी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कुल 16,500 मदरसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, और उसमें से 560 मदरसों को सरकार अनुदान देती है। अब इसके अलावा बहुत सारे मदरसे समाज में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो कि मान्यता बहुत दिनों से बंद है, 7 सालों से मान्यता नहीं हो रही। जो फर्जीवाड़ा थे, तमाम चीज़ों को पटरी पर लाया गया है। अब हम चाहते हैं कि मदरसों को मान्यता भी शुरू हो जाए। हम एक सर्वे के जरिए जानना चाहते हैं कि कितने मदरसे प्रदेश में हैं जो काम कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनके यहाँ बिल्डिंग हो रही हैं। कोविड में लोगों ने देख लिया कि सारी पार्टियां घर के अंदर बैठी हुई थी, भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे थे। राशन लंबे समय से क्या बांटवारा करके राशन लोगों को मिला, क्या धर्म के आधार पर राशन लोगों को मिला? अब तो ये सब चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि जिनका आप डर दिखाते थे, उन्होंने तमाम बजट बढ़ा दिए। मदरसों के बजट बढ़ाए गए इस सरकार में, लेकिन जो गड़बड़ियाँ करके काम करना चाहते हैं उनका इस सरकार में कोई गुजारा नहीं। गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तहत हम सब लगातार काम कर रहे हैं, और अब तो मदरसों के बच्चे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो अब कुछ लोगों को तो परेशानी होगी ही, वो तरह तरह के आरोप लगाएंगे, ये तो चलेगा। जिस प्रकार से मदरसों को लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये तो उनसे पूछना चाहिए क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई। हम जब से चेयरमैन बने हैं, हमने पूरे प्रदेश के आधे से ज़्यादा ज़िलों का सैकड़ों मदरसों का दौरा किया, और मदरसे ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। थोड़ा उनको सुधारने संवारने, उनको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है, वो भी चाहते हैं। अभी मैं शाहजहाँपुर गया था, बड़े शानदार ढंग से बच्चों ने जो है ITI के बच्चे थे, बड़े अच्छे साइंस एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी उन्होंने दिखाया हमें। जो है ऐसा नहीं है, टैलेंट्स बहुत है। हमारा ये सोचना है कि जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं उनके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनको खुद डॉक्टर बन रहे हैं, खुद वकील बन रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। मदरसे के बच्चों को चाहते हैं कि वो गर्दन हिलाते रहें और इसी तरह पढ़े रहें। ये पिछड़े समाज के बच्चे हैं, कमज़ोर घरों के बच्चे हैं, जिन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलता, उनका एडमिशन मदरसों में होता है। तो हम चाहते हैं कि जो खुशियाँ हमारे बच्चों को मिल रही है,
जो मैनेजमेंट के बच्चों को मिल रही है, सरकार टीचर्स को अच्छी खासी सैलरी दे रही है, उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मदरसे का बच्चा, जो कमज़ोर घरों का बच्चा है, जो गरीब घर का बच्चा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सारी फैसिलिटी के साथ लंबे चौड़े बजट दे रही है, तो फिर उनको भी वही खुशियाँ मिलनी चाहिए जो हमारे और मैनेजर और टीचर्स के बच्चे को मिल रही है।